शाहिद कपूर की एक अमेजिंग सीरीज फर्जी अमेजॉन प्राइम पे एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम कर रही है, जिसके डायरेक्टर हैं भोसड़ी के राज डी के, और उन्होंने बहुत पहले भी बहुत हिट सीरीज बनाई है जिसका नाम है स्त्री और फैमिली मैन। फैमिली मैन तो आपने डेफिनेटली देखी होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको फैमिली मैन अच्छी लगी तो आई एम श्योर ये सीरीज भी आपको अच्छी लगेगी। कहानी की बात करें तो कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, आपने में सेम इंफॉर्मेशन आपने ट्रेलर में भी देख रखा है। मतलब कि एक बंदा है जो कि एक पैसे नकली पैसे छापता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और अंडरवर्ल्ड डॉन पड़ जाते हैं और उसी के इर्द गिर्द कहानी चल रही है। तो सेम प्लॉट जो आपने ट्रेलर में देखा है, सेम इंफॉर्मेशन आपको इस सीरीज में भी देखने को मिलती है। बाकी कुछ नया प्लॉट नहीं है। हाँ, आपको कुछ नया ये मिलेगा कि विजय सेतुपति जो साउथ के एक्टर्स है वो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री उतनी कुछ खास तरीके से नहीं दिखाया गया है जिस तरीके से हम उनको देखते हैं साउथ के फिल्मों में, कि स्लो मोशन में एंट्री लिया, सिगरेट जलाया और आंखों से जो एक्सप्रेशंस करते हैं, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी मिसिंग लगेगी आपको। क्योंकि आपने ज्यादातर हम साउथ की फिल्मों में जो देखते हैं बहुत ही ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत शटल तरीके से रखा गया है। इवन विजय सेतुपति जो डायलॉग बोल रहे हैं वो उतना टच नहीं हो पा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ वो हिंदी उतने अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं या हिंदी के शब्द को उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ी फीकी से लग रही है। वो पावरफुल डायलॉग डिलीवरी जो मैं अक्सर उनकी फिल्मों में देखता हूं, वो चीज यहाँ पे मिसिंग दिखी। दूसरा बड़ी बात ये है कि जो अमोल पालेकर इस सीरीज में दिखे हैं, भाई इनको तो मैं बहुत पहले दूरदर्शन में देखा करता था, उतने पुराने एक्टर और कलाकार है, वो वापस से इस सीरीज में दिखे। मुझे वो देख करके तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई दूरदर्शन के एक्टर्स आज भी काम करना चाह रहे हैं और मेन स्ट्रीम वेब सीरीज में दिखे। देखिए, इस सीरीज में मैं दो फैक्ट्स बताता हूं। पहला तो ये कि शाहिद कपूर को अक्सर हम बड़े स्क्रीन और बड़े थिएटर में देखा है, तो शाहिद कपूर का एक बहुत बड़ा टैलेंट है डांस का, लेकिन भाई इस सीरीज में आपको एक भी गाना नहीं दिखेगा, तो शाहिद कपूर का डांस भी नहीं दिखेगा। तो भाई ये एक चीज मुझे मिसिंग लगी कि भाई शाहिद कपूर का डांस देखने को नहीं मिला। और दूसरा कि जब भी हम कोई मेन स्ट्रीम की थिएटर वाली फिल्म देखते हैं या फिर शाहिद कपूर को किसी भी पलट के आप दूसरी फिल्म देखो, तो उनके अगेंस्ट या उनके पैरेलली कोई स्ट्रॉन्ग ऑरा की हीरोइन दिखती है, लेकिन इस सीरीज में कोई स्ट्रॉन्ग ऑरा उनकी पैरेलल काइंड की हीरोइन नहीं दिखी। तो वो एक ग्लैमर इस सीरीज में मिसिंग था। लेकिन इस सीरीज में कुछ फ्रेशनेस थी भाई। इस पूरे सीरीज को एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है। आप वो क्रिकेट मैच देखते हो ना, तो कैसे कमेंट्री दे रहा होता है एक बंदा, पूरे के चौका लगा, उसने बैल घुमाया, उसने हेलमेट उतारा, सेम तरीके से पूरी सीरीज की कमेंट्री चल रही है कि शाहिद कपूर चल के आया, उसने अपना हेलमेट उतारा, वो गंभीर मुद्रा में है, फिर दृश्य बदला और ये पे ग्राफ चल रहा है, फिर वो गाड़ी से चल के जा रहा है। तो पूरे सीन को ना एक बंदा नरेट कर रहा है, जिस तरीके से हम क्रिकेट में देखते हैं, कमेंट्री चल रही है, पूरे सीन की कमेंट्री चल रही है। तो भाई ये कुछ नया टाइप का ट्रीटमेंट है। इस तरह का मैंने किसी भी वेब सीरीज हो, इंटरनेशनल फॉर्मेट हो, मैंने कहीं पे अभी तक नहीं देखा है। तो ये बिल्कुल नया अप्रोच है किसी भी सीन को एग्जीक्यूट करने का। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे जहां पे बहुत ही ड्रामेटाइज सीन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था, वहां पे ये थोड़ा सा जो वॉइस ओवर है, जो कमेंट्री चल रही थी, वो थोड़ा इरिटेट कर रहा था। मतलब ऐसे सुनने में कि भाई इतना इमोशनल सीन चल रहा है, लेकिन वो कमेंट्री कहीं ना कहीं कान को परेशान कर रही थी। लेकिन ओवरऑल एक नया काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है। इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप पूरी सीरीज का देखोगे ना, तो कुछ एक फ्रेशनेस है, कुछ नया टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई देगा कि वही घिसी पीटी जो सारी सीरीज में आप देखते हो, बैकग्राउंड सेम नहीं है, कुछ फ्रेशनेस है कहानी में। इवन जो डायलॉग्स आप देखोगे तो डायलॉग्स में भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक जगह जो डायलॉग था कि अरे भाई अगर तुमसे हेल्प मांगने आया तो 100% इसके लौड़े लगे हुए हैं, तो ये लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब कुछ नया टाइप का लाइन क्रिएट किया है। तो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था कि भाई मैं शर्मिंदा कैसे फील करूं, अंदर से गिल्ट फील ही नहीं आ रहा। तो ये दो लाइंस, और भी बहुत सारी फिल्म में बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से डायलॉग लिखे गए। शाहिद कपूर की एक्टिंग मुझे इसमें बहुत ही फ्रेश लगी और बहुत ही न्यू लगी और बहुत ही एफर्टलेसली लगी। अगर आप इनको पुरानी सीरीज देखोगे, फिल्मों देखोगे शाहिद कपूर की, तो वहां पे जो परफॉर्मेंस किया था और इस सीरीज फर्जी में इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको लगेगा भाई कितना एफर्टलेसली और स्मूथली और ऑर्गेनिकली डायलॉग डिलीवरी किया है। परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने एक्टिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की आप किसी भी फिल्म पलट के देखोगे ना, तो जहां पे भी हीरो को अगर कोई नेगेटिव काम दिया जाता है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे शाहिद कपूर पैसे छाप रहा है, मतलब कि नेगेटिव कैरेक्टर है, तो अगर नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है तो लेकिन इसको बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है कि ऑडियंस को बुरा नहीं लगे, ऑडियंस
ऑडियंस को ये विलन नहीं लगना चाहिए कि भाई अपनी फिल्म का तो ये विलन है, विलन नहीं लगना चाहिए। तो उस तरीके से क्या करते हैं सारे क्रिएटर, एक्टर्स को या जो मेन हीरो हो उसका सिचुएशंस बदल देते हैं कि भाई ये गलत काम तो कर रहा है लेकिन सही रीजन के लिए कर रहा है। इसका सिचुएशंस ऐसा बनाया गया है कि ये आपको नेगेटिव नहीं लगता है। इसके पीछे का रीजन बनाया जाता है कि शाहिद कपूर पैसे कमाना चाह रहा है क्योंकि उसके जो नाना है वो एक बहुत ही बड़े मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए इसको पैसे चाहिए। और दूसरा इसको दिखाया जाए कि इसके आसपास के लोग जैसे कि इसके गर्लफ्रेंड इसको इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि ये बहुत गरीब है। तो ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है कि बहुत ही बुरे हाल में ये गलत काम कर रहा है। तो इस तरीके से कैरेक्टर के आसपास इतने पॉजिटिव तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है कि नेगेटिव कैरेक्टर भी हमें विलन नहीं लगता है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते हैं। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि हर बॉलीवुड या सीरीज की फिल्म की तरह जहां पे दोस्ती का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है कि एक जो हीरो होता है उसका एक साइड हीरो होता है जो उसका दोस्त होता है, जो उसके लिए हर काम करता है, जो भी वो कहता है बुरे काम में उसका साथ देता है, अच्छे काम में साथ देता है बिना कोई क्वेश्चंस किए। तो इस सीरीज में भी दोस्ती को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। जब आप वो सीरीज देखोगे तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे, अपने दोस्ती को रिलेट कर पाओगे। तो इसी वजह से पूरे भारत में आप देखोगे शायद गर्लफ्रेंड ना हो किसी को लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड तो होता ही होता है। स्कूल में अच्छे दोस्त होते हैं, कॉलेज में अच्छे दोस्त होते हैं, जहां आप काम कर रहे होते हैं वहां पे एक अच्छे दोस्त होते हैं। यही वजह है क्योंकि बॉलीवुड में इतने ज्यादा एग्जीक्यूट कर दिया गया है, लोगों को दिखाया गया है कि आपके लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं। और फिल्म की एंडिंग की बात करें तो जैसे ही सीरीज चल रही थी तो जिस तरीके से पूरी सीरीज को एंड किया गया है वो बहुत ही एब्रप्टली पूरे कहानी को एंड किया गया है कि भाई माना कि आपको सेकेंड सीजन बनाना है लेकिन आप कहानी को ऐसा तोड़ रहे हो जैसे कि लगा कि मैं लाइट कट गई क्या, मेरे फोन का बैटरी डाउन हो गया क्या, अचानक से कहानी रुक गई। भाई आप एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हो तो एक पूरा कहानी का आर्क कंप्लीट करो कि शाहिद कपूर का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंप्लीट हुआ, अपने विलन का क्या हुआ, अपने पुलिस का क्या हुआ, अब जो शाहिद कपूर जो पैसे छाप रहा था उसका क्या हुआ। किसी तरीके से कहानी को एंड नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहानी बीच में कट हो गई। तो कहानी जिस तरीके से एंड हुई वो बहुत ही एब्रप्टली है। आप एज एन ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे कि भाई जिस पॉइंट पे कहानी एंड होना चाहिए। तो कहानी का एंडिंग बहुत बैड तरीके से, बहुत बुरी तरीके से कहानी का एंडिंग हुआ है। इसका एंडिंग और अच्छे तरीके से हो सकता था। और यहाँ पे होता है मेरे वीडियो का पूर्ण विराम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सच्चे मुच्चे रिव्यू में।